बात मोदी पर चिल्ला रहे हो? जिसे देखो कोई रसोई गैस के लिए, कोई डीजल के लिए, कोई पेट्रोल के लिए। अरे इनके लिए वोट नहीं दिया मैंने मोदी को। मैंने नरेंद्र मोदी को वोट दिया था राष्ट्रवाद के लिए। मैंने नरेंद्र मोदी को वोट दिया था पाकिस्तान को सबक सिखाने के लिए। मैंने नरेंद्र मोदी को वोट दिया राम मंदिर की समस्या सुलझाने के लिए। वो सुलझी। पाकिस्तान को अकल आई। मैंने नरेंद्र मोदी को वोट दिया कश्मीर की समस्या के लिए, और की ना अगले ने समस्या हल। क्या ये समस्याएं पिछली सरकारें हल नहीं कर सकती थी? कर सकती थी, लेकिन उन्होंने हल करना नहीं चाहा। और देखो कितना अच्छा काम हो गया। चीन का इतना सुंदर इंतजाम हो गया। ये तो किसी ने भी नहीं सोचा था कि ऐसा भी समय आएगा कि चीन बॉर्डर से ही भाग जाएगा। ये महारत है देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की, और ये योग्यता है उनकी। और जो ये सोच रहे हो ना नरेंद्र मोदी को घेर लेंगे हम डीजल पेट्रोल गैस के लिए, उन्हें बता देता हूं 2024 में भी हम नरेंद्र मोदी को ही वोट देंगे। समझ गए? 2024 में भी नरेंद्र मोदी को ही वोट देंगे हम लोग। और उस समय वोट देंगे यूनिफॉर्म सिविल कोड के लिए, उस समय वोट देंगे जनसंख्या नियंत्रण कानून के लिए, और उस समय वोट देंगे देश से हर धर्म के, चाहे वो मुसलमानों का हो, चाहे हिंदुओं का, चाहे किसी भी धर्म का हो, हर धर्म के कट्टरवाद को समाप्त करने के लिए। एक लोकतांत्रिक देश में कट्टरवाद नहीं चल सकता, किसी भी धर्म का नहीं चल सकता। मैंने वोट दी है और वोट मोदी को मैं देता रहूंगा। जो लोग मुझसे सहमत हैं, जो लोग बाबा भवंडर से सहमत हैं, वो इस पोस्ट को आगे बढ़ाएं, और जो लोग मुझसे सहमत नहीं है वो पोस्ट से दूर रहें। अगर किसी ने पोस्ट में गाली वाली लिखने की कोशिश की ना, तो उसे एक जगह 100 गाली पड़ेंगी। ध्यान रख लेना, पोस्ट पर गाली लिखने से पहले तुम्हारे जैसों को जवाब देना बाबा भवंडर बहुत अच्छी तरह जानता है। मोदी था, मोदी है और मोदी रहेगा। और जो मोदी की दाढ़ी से डर रहे हैं उनके लिए तनिक बता देता हूं। ये तो मोदी जी जाने उन्होंने दाढ़ी क्यों बढ़ाई है, पर बहुत से कुछ लोग उन्हें आसाराम से कंपेयर कर रहे हैं, कोई किसी से कंपेयर कर रहा है। अबे मूर्ख गधे इंसान, ये मोदी है। और अगर तुम लोग ये सोच रहे हो कि तुम नरेंद्र मोदी को सत्ता से हटा पाओगे, तो जिस तरीके से तुम चल रहे हो उस तरीके से तुम जहां हो वहां भी नहीं रहोगे। मोदी को सिर्फ वही व्यक्ति चैलेंज कर सकता है जिसका राष्ट्रवाद, जिसका 125 करोड़ लोगों के लिए समर्पण, जिसका देश के हर धर्म जात के लिए समर्पण मोदी से ज्यादा होगा। सिर्फ वही व्यक्ति नरेंद्र मोदी को चैलेंज कर पाएगा, वरना कोई नहीं कर पाएगा। जो लोगों ने तुष्टीकरण की राजनीति की 70 सालों से, 7 दशकों से, देश की आजादी के बाद जो तुष्टीकरण से आगे बढ़े, उन लोगों को यह जान लेना चाहिए कि उन्हें देश को समझना होगा, राष्ट्र को समझना होगा और वास्तविक लोकतंत्र को समझना होगा। तब जाकर कोई नरेंद्र मोदी के सामने खड़े होने की हिम्मत कर पाएगा। वरना देश नरेंद्र मोदी के साथ है। मैं तो हमेशा ही साथ हूं उनके। जब तक नरेंद्र मोदी जी जिंदा है तब तक हम मोदी जी के साथ हैं। और मैं ये चाहता हूं कि विपक्ष और मजबूत हो, क्योंकि जितना विपक्ष मजबूत होगा उतना ही नरेंद्र मोदी जी मजबूत होंगे। कोरोना को बेहतरीन तरीके से कंट्रोल करने के लिए मोदी जी को 100 में से 100 नंबर। इसके अलावा ये जानना भी जरूरी है कि अगर हमें कोरोना की वैक्सीन फ्री में चाहिए, कोरोना के टेस्ट फ्री में चाहिए, तो वो पैसा कहीं से आएगा। मोदी के पास मशीन नहीं है कि मोदी नोट छापता रहेगा और देश में बांटता रहेगा। पैसा तो कहीं से आना ही है। जिस तरीके से नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने किसान आंदोलन को टैकल किया है वह भी सराहनीय है। आंदोलन में खालिस्तानियों ने हावी होने की कोशिश की, पाकिस्तानियों ने हावी होने की कोशिश की, और देश का विघटन देखने वाली ताकतों ने हावी होने की कोशिश की। लेकिन नरेंद्र मोदी जी के जो भी नेता हैं उनकी योग्यता की वजह से आज वो सब लोग आंदोलन से हट चुके हैं। आवाज़ उठाने का हक सभी का है, टिकैत जी का भी है और आवाज़ उठाने का हक हमारा भी है। टिकैत जी अपने इशू को लेकर वहाँ बैठे हैं, लेकिन
चीजें बहुत बुरी तरह फंस चुकी हैं।